रघु एक छोटे से गांव भैरवपुर में पैदा हुआ था। गांव में न बिजली थी, न अच्छी सड़कें, न स्कूल में शिक्षक ठीक से आते थे। लेकिन इन सब मुश्किलों से बड़ी समस्या थी गरीबी। रघु के पिता गोपाल मजदूरी करते थे और दिन भर की भारी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। रघु की मां सीता घर घर जाकर सिलाई का काम करती थीं। उनका सपना था कि रघु पढ़ लिख कर अपना जीवन बदल दे, लेकिन गरीबी अक्सर सपनों को दबा देती है। रघु रोज सुबह 4 बजे उठकर पहले कुएं से पानी भरता, फिर अपनी मां की सिलाई का सामान लगाने में मदद करता और उसके बाद कच्ची सड़क पर 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता। बेटा, हमारा जन्म भले ही गरीब घर में हुआ हो, पर सोच हमेशा अमीर रखनी चाहिए, उसकी मां अक्सर कहती थी। रघु ये बातें दिल में बसाकर रखता था। एक दिन स्कूल में एक शहर से आए मेहमान ने बच्चों को बताया कि तकनीक और शिक्षा भविष्य बदल सकती है। उसने मोबाइल ऐप्स, कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बताया। रघु ने पूछा, सर, क्या कोई बहुत गरीब आदमी भी इन सबको सीखकर बड़ा बन सकता है? सर मुस्कुराए, अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो कोई भी बन सकता है। उसी दिन रघु के भीतर एक चिंगारी जली। उसने तय किया, वह कंप्यूटर सीखेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। गांव में किसी के पास कंप्यूटर नहीं था। मोबाइल भी कुछ लोगों के पास ही होते थे। रघु ने गांव के एक दुकान वाले से बात की, जिसने कहा कि शहर में एक साइबर कैफे है जहां वह कंप्यूटर सीख सकता है। शहर 12 किलोमीटर दूर था, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। वह हर रविवार सुबह जल्दी निकलता, 12 किलोमीटर पैदल चलता और साइबर कैफे में 20 से 20 रुपए देकर कंप्यूटर सीखता। कभी कभी पैसे नहीं होते तो वह मालिक की मदद करता, फर्श साफ करता, केबल ठीक करता और उसके बदले 15-20 मिनट कंप्यूटर चलाने का मौका मिलता। धीरे धीरे उसने टाइपिंग, बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट और फिर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना शुरू कर दिया। रघु की जिंदगी में सब सीधा नहीं था। एक दिन उसके पिता खेत में काम करते समय गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कुछ दिनों आराम करना होगा। घर की आय रुक गई। रघु ने स्कूल छोड़ देने का फैसला किया और काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़ दी तो फिर कभी वापस शुरू नहीं होगी। रघु ने मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, मैं स्कूल नहीं, जिंदगी की बड़ी कक्षा सीखने जा रहा हूं। शहर में उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम, सिर्फ 2000 रुपए महीना। लेकिन रघु ने फैसला कर लिया था कि वह सीखना नहीं छोड़ेगा। हर रात होटल बंद होने के बाद वह पीछे स्टोर रूम में बैठकर टूटे मोबाइल पर यूट्यूब देखता। ग्राफिक डिजाइन कैसे करें, फोटो एडिटिंग कैसे सीखें, फ्रीलांसिंग क्या है। धीरे धीरे उसमें कौशल आता गया। एक दिन होटल के मालिक के बेटे ने कहा, भैया, मेरे को कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए एक पोस्टर चाहिए, कोई बना देगा? रघु तुरंत बोला, मैं बना दूंगा। उसने पुराने मोबाइल में एक फ्री ऐप डाउनलोड किया और रात भर मेहनत करके पोस्टर बनाया। पोस्टर देखकर सब हैरान थे। होटल मालिक ने कहा, अरे रघु, तुम्हारे में तो बहुत टैलेंट है। यह उसका पहला क्लाइंट था। उसे 150 रुपए मिले, उसके जीवन की पहली कमाई जो उसके हुनर से आई थी। उस दिन पहली बार रघु को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला सकती है। अगले कुछ महीनों में वह यूट्यूब और फ्री कोर्स से डिजाइनिंग सीखता गया। वह छोटे दुकानदारों, मोबाइल शॉप वालों और कोचिंग सेंटरों के लिए पेम्पलेट, पोस्टर और लोगो बनाने लगा। शुरुआत में लोग सिर्फ 50-100 रुपए देते,
लेकिन वह हर काम में इतना मेहनत करता कि लोगों ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। एक दुकान वाला बोला, रघु, तू किसी कंपनी में काम करेगा तो बहुत आगे जाएगा। रघु ने सोचा, क्यों न फ्रीलांसिंग शुरू की जाए। एक दिन रघु ने अपनी 3 दिन की कमाई बचाकर एक पुराना सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीदा। उसने गांव के स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक से मदद लेकर फ्रीलांस वेबसाइट पर अकाउंट बनाया। शुरुआत में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन 20-30 लोगों को मैसेज करता, सर, मैं आपका पोस्टर बहुत कम कीमत में डिजाइन कर सकता हूँ। 11वें दिन एक विदेशी क्लाइंट ने उसे $5 का काम दिया। रघु रात भर जागा, काम किया और क्लाइंट इतना खुश हुआ कि 5 की जगह $10 दिए। यह रघु का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब रघु के पास काम बढ़ता गया। उसने होटल का काम छोड़कर शहर के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। सुबह 4 बजे उठकर वह ऑनलाइन काम करता, फिर दोपहर में लोगो डिजाइन, पोस्टर, सोशल मीडिया बैनर बनाता। धीरे धीरे उसकी मासिक कमाई 20,000 रुपए तक पहुंच गई। रघु ने पहली बार अपने माता पिता के लिए 2 अच्छे कपड़े खरीदे। उनकी आंखों में गर्व देखकर रघु भावुक हो गया। रघु चाहता था कि गांव के बच्चों को भी तकनीक सीखने का मौका मिले। इसलिए उसने सपना देखा, मैं एक छोटा डिजाइन स्टूडियो और कंप्यूटर क्लास खोलूंगा। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना शुरू किया। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता गया। लगभग 1 साल बाद उसके पास 80,000 रुपए जमा हो गए। उसने शहर में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया, जिसमें 2 कुर्सियां, एक पुराना कंप्यूटर और एक बोर्ड था। रघु डिजिटल स्टूडियो। एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पोस्टर और बैनर तैयार करने का टेंडर निकला। रघु ने हिम्मत जुटाकर आवेदन कर दिया। लोग उसकी उम्र देखकर हंसते, अरे यह लड़का क्या हमारा काम करेगा? लेकिन जब उन्होंने उसके सैंपल डिजाइन देखे तो सब दंग रह गए। रघु का काम इतना शानदार था कि उसे पहला बड़ा टेंडर मिल गया। उस एक प्रोजेक्ट में उसने 75,000 रुपए कमाए, जो उसके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी। रघु ने फैसला किया कि वह अपने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त कंप्यूटर क्लास शुरू करेगा। वह हर रविवार गांव आता, स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा देता और बच्चों को तकनीक की ताकत समझाता। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते। हमारा रघु अब शहर का बड़ा आदमी है। लेकिन रघु हमेशा कहता, मैं बड़ा नहीं, बस मेहनती हूं, और मेहनत हर कोई कर सकता है। धीरे धीरे उसका स्टूडियो एक ब्रांड बन गया। अब उसके पास 12 कर्मचारी थे। वह वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइन और मार्केटिंग का काम करने लगा। उसकी मासिक कमाई 3-4 लाख रुपए तक बढ़ गई। वह राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ काम करने लगा। रघु ने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया, अपनी मां के लिए सिलाई मशीनों का एक छोटा सेंटर खोला, अपने पिता के इलाज का पूरा ध्यान रखा। एक पत्रकार ने इंटरव्यू में रघु से पूछा, आप गरीब से अमीर कैसे बने? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक, सपना बड़ा हो चाहे जेब खाली हो। 2, सीखना मत छोड़ो, इंटरनेट आज का सबसे बड़ा शिक्षक है। 3, बचत और छोटे कदम बड़े लक्ष्य बनाते हैं। 4, मुश्किलें रुकावट नहीं, रास्ता दिखाने वाली होती हैं। 5, अमीर बनने से पहले इंसान अच्छा बनो। सब लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन रघु शांत भाव से बोला, मैंने बस मेहनत की है, वरना मैं भी किसी की तरह साधारण ही हूं। कहानी का निष्कर्ष, रघु गरीब था, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, जुनून।
उसने अपनी गरीबी को कमजोरी नहीं बल्कि प्रेरणा बनाया। हारी हुई परिस्थितियों में भी वह उठता रहा, सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा। आज रघु न केवल सफल व्यवसायी है बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण भी है। उसकी कहानी हमें सिखाती है, गरीबी हालात होती है, पहचान नहीं। मेहनत, सीख और जज्बा मिल जाए तो कोई भी गरीब लड़का अमीर बन सकता है।